अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस भाग में बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सब्र, ईमान और कामयाबी की कहानी के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी हुई थी। कुएं में डाले जाने के बाद और गुलाम बनाने के बाद उनकी ज़िंदगी का एक और मुश्किल दौर शुरू हो चुका था, जिसमें इज्जत और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जुलेखा और ईमान की परीक्षा। मिस्र की अजीज़ की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और शख्सियत की बहुत प्रभावित हो गई थी। उसने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया और सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन उस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, वह उनकी महानता दिखाता है कि मैं अल्लाह की फ़ना मांगता हूँ। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि एक सच्चे मोमिन का यकीन था। या कोई देख नहीं रहा था, वहाँ भी उन्होंने अल्लाह को याद किया। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो जुलेखा पीछे उनकी कमीज़ पकड़ ली। उस समय अजीज़ आ गई और मामला खुल गया। एक गवाह ने बताया कि अगर कमीज़ सामने से फटी है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गलत हैं, अगर पीछे से फटी है तो ये औरत गलत है। कमीज़ पीछे से फटी हुई थी, सच सामने आ गया। यूसुफ़ बेगुनाह साबित हुए, लेकिन समाज की बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जेल में भेज दिया गया। जेल मगर इज्जत के साथ। जेल आम इंसान के लिए सज़ा होती है, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक मौका बन गई थी। उनका अच्छा अखलाक और उनका इल्म और समझ, इन सब ने जेल के अधिकारियों को बहुत प्रभावित किया। उसने जेल का पूरा इंतज़ाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, यानी जहाँ पर लोग टूट जाते थे वहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मजबूत हो गए। जेल में दावत और ईमान का पैगाम। जेल में 2 कैदी आए जिन्होंने अपने अपने ख्वाब बताए, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहले से ख्वाब की तामीर नहीं बताई, बल्कि सबसे ज़रूरी बात बताई कि तौहीद एक अल्लाह की इबादत है। उन्होंने कहा, क्या कहीं कोई खुदा बेहतर या एक अल्लाह है? असली हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। वह उनका मिशन था कि हर हाल में दीन का पैगाम फैलाना, ख्वाब की तामीर और सपने का मतलब। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दोनों कैदियों को ख्वाब की तामीर बताई। एक आदमी रिहा होगा तथा दूसरा बादशाह के पास काम करेगा, दूसरा आदमी सज़ा पाएगा। कुछ समय के बाद यही हुआ, दोनों बातें बिल्कुल सही निकली। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रिहा होने के बाद कहा कि मेरी फ़िक्र बादशाह से करना, मेरा जिक्र बादशाह से करना। लेकिन वह इंसान दुनिया में व्यस्त होकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भूल गया, और इस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में और साल बिताने पड़े। यूसुफ़ बादशाह का अजीज़ ख्वाब। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गाय, 7 दुबली गाय जो मोटी गाय को खा जाती है, 7 हरी बालियाँ और 7 सूखी बालियाँ। दरबार में किसी ने आदमी को इसका मतलब समझ में नहीं आया। तभी आदमी को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आए। वह जेल गया और उसने मदद मांगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत और इल्म। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की तामीर ही नहीं बताई, बल्कि एक पूरा तरीका बताया। कि उन्होंने कहा कि 7 साल खूब खेती होगी, उस दौरान अनाज बचा कर रखना, फिर 7 साल अकाल आएगा, उसी जमा अनाज से गुजारा होगा, फिर एक अच्छा साल आएगा। फिर तामीर नहीं थी, यह एक पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताया गया था। बाद में यह सब सच हुआ। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि गुनाह से बचना हमारी सबसे बड़ी जीत है, चाहे मौका कितना भी आसान क्यों ना हो। सब्र करने वाले ही कामयाब होते हैं, जेल भी उन्हें रोक नहीं सकती। हर हाल में अल्लाह को याद कर रखें, खुशी हो या गम हो। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीतती ज़रूर है। अल्लाह का प्लान सबसे बेहतरीन होता है। जो हमें बुरा लगता है वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। और आखिरी बात की जाए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि इम्तिहान जितना भी बड़ा हो, कामयाबी भी उतनी बड़ी होती है। अगर इंसान सब्र, ईमान और सच्चाई पर कायम रहे तो अल्लाह उसे वहाँ से उठाता है जहाँ पर उन्होंने गुमान तक नहीं किया हो। जज़ाकल्लाह।